हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर यूट्यूब चैनल हेमल सर। बेटा आज हम चैप्टर नंबर 4 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का हॉट प्रॉब्लम 1 करने वाले। ऑलरेडी हमने पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट, अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट, कंसर्न, एडमिशन, आज रिटायरमेंट। कल हम बेटा डेथ का क्या करेंगे, सम शुरू करेंगे। बेटा बहुत ही सिंपल प्यारा सा सम है। इसका पीडीएफ मैंने आपको ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे दे दिया गया है, बेटा आप जाके देख लेना। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं बेटा, यहाँ पर शैलेश, अनिल और दास 3 पार्टनर है। पहला पार्टनर का नाम कौन है बेटा, यहाँ पर शैलेश, अनिल और दास 3 पार्टनर है बेटा। जाहिर सी बात है रिटायरमेंट का सम रहेगा तो 3 लोग हैं, कोई एक जन रिटायर होगा। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ऑन 1 अप्रैल 2012 मिस्टर दास, दास मतलब कौन सा वाला बेटा, शैलेश, अनिल और दास मतलब कौन सा वाला, ये वाला पार्टनर क्या हो रहा है सर, रिटायर हो रहा है। क्लियर है। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो क्या दिया है बेटा, 3:3:2 का मतलब क्या होता है, चलो बच्चा 3:3:2 का मतलब क्या होता है, 3 + 3 6, 6 + 2 कितना होता है, मतलब 3/8, 3/8 और 2 क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2012 एज बिलो दिया गया है। सबसे पहले बेटा कैपिटल, शैलेश, अनिल और दास, कैपिटल कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाम क्या आएगा बेटा वहाँ पर, बाय, बैलेंस क्या आ जाएगा, ब्रॉड डाउन नाम आ जाएगा। बिल्स पेबल, लाइबिलिटी, क्रेडिटर, लाइबिलिटी, रिजर्व फंड, रिजर्व फंड कहाँ चला जाएगा बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चले जाएगा। कौन से रेशो में, 3:3:2 मतलब देखो 3/8, 3/8 और 2/8। अगर इसका रेशो निकालेंगे, मल्टीप्लाई कितना है सर, 4000 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 अगर करेंगे बेटा तो कितना आएगा इसका, अरे रिजर्व फंड का कितना आएगा 1500 और कितना आएगा 1000 रुपीज़ आपको क्या हो जाएगा, रिजर्व फंड का आएगा। देखो 1500 प्लस 1500 करेंगे 3 + 1 4000 रुपीज़ आपको आएगा। ये किसका आएगा, शैलेश, अनिल और किसका आ जाएगा, दास का आपको आ जाएगा। बेटा क्लियर है, सभी बच्चे ने किया बेटा, बहुत ही सिंपल है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बिल्डिंग असेट्स, मशीनरी असेट्स, फर्नीचर असेट, डेटर असेट, स्टॉक असेट, कैश भी कहाँ चला जाएगा, असेट साइड पे चला है। अभी देखो घाई करने का नहीं, नीचे पहले देखो तो सही बेटा क्या बोला गया है। देखो नीचे देखो, नीचे देखो, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट ऑफ अ न्यू फर्म कभी रहेगा 1 अप्रैल 2012। तो इन द बुक्स ऑफ किसका नाम रखा है, शैलेश और अनिल। सर दास का नाम क्यों नहीं लिखेंगे बेटा, दास तो रिटायर हो रहा है तो उसका नाम आता नहीं है। जो पार्टनर बेटा है प्रेजेंटली शैलेश, अनिल और दास, दास चला गया तो नाम किसका आएगा, शैलेश और अनिल। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोला गया है और मैंने जानबूझ के लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्या बोला जाता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। हाफ पेज पे आधे पेज पे ये बनाना है, आधे पेज पे बनाना है बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, शैलेश, अनिल, दास, शैलेश, अनिल, दास का बनाना है। और यहाँ पर आएगा बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2012 का नाम आपको आ जाएगा। एक पेज पे मतलब दोनों सामने सामने ट्राई करना बेटा, दोनों सामने सामने वाला पेज रहे, मतलब इस पेज पे आधे पेज पे क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, आधे पेज पे पार्टनर्स कैपिटल और ये वाले पेज पे क्या आ जाएगा आपको, बैलेंस शीट आ जाएगा। ऐसे आप क्या करना, बनाना। क्लियर है बेटा, डन। अभी आगे क्या बोल रहे हैं, देखो सबसे पहला एडजस्टमेंट, शैलेश एंड अनिल शेयर रिजर्व फंड शुड बी कंटिन्यू इन द न्यू फर्म। क्या सर इसका मतलब क्या बोल रहे हैं सर, शैलेश और अनिल मतलब शैलेश कौन सा है, शैलेश का है 1500, अनिल का है 1500, ये दोनों कंटिन्यू पार्टनर है। दास तो रिटायर हो रहा है। शैलेश एंड अनिल शेयर इन अ रिजर्व फंड शुड बी कंटिन्यू इन द न्यू फर्म, मतलब जो रिजर्व फंड है बेटा, ये जो शैलेश और अनिल का है उसको किस में लिखना है सर, हमें कंटिन्यू करना है। किस में लिखना है, नए फॉर्म में लेके जाना है। नए फॉर्म मतलब किस में, अरे न्यू फॉर्म मतलब किस में लेके जाना है सर, इसको हम बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। किसका, शैलेश और अनिल का। एक बात बताओ, दास रिटायर हो रहा है, जो पार्टनर अपने से खफा होके जा रहा है वो किसी भी चीज का पैसा छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा, बोलेगा अरे याद है ना दोस्ती टूटती है, मैंने तेरे को याद है उस दिन वो खिलाया था, मैंने तेरे को याद है उस दिन वो खिलाया था, एक दूसरे का कहाँ से लेके आते रहे। तो पैसे की बात कोई छोड़ने वाला है, नहीं छोड़ने वाला है सर। ये लोग तो पूरा पैसा लेके, कौन लेगा, दास जो छोड़ के जा रहा है वो। शैलेश और अनिल बोलता है ठीक है, अपना जो पैसा पड़ा है ना रिजर्व का, वो हम अगली बैलेंस शीट में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। मतलब
शैलेश और अनिल का जो रिजर्व फंड है वो कंटिन्यू किस में करना है, बैलेंस शीट। मतलब ये कहाँ चला जाएगा, 1500 कहाँ चला जाएगा, ये बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। हमें खाली रिजर्व फंड किसका देना है सर, ये दास का जाएगा, किस में चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड। क्यों, लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट साइड। समझ में आया बेटा, जो 4000 है 4000 में से 3000 कहाँ चला जाएगा सर, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड चला जाएगा, और बच्चा 1000 जो दास का था कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल, किस में चला जाएगा सर, दास में चला जाएगा। बेटा सबको समझ में आया। आगे क्या बोल रहे, गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड कितना दिया गया है, 4000 दिया गया। बेटा गुडविल ऑफ द फर्म का गुडविल कितना है, 4000। बेटा देखो ध्यान से इसकी जर्नल एंट्री में करता हूं, देखो ध्यान से देखो इधर, गुडविल ऑफ द फर्म का गुडविल कितना दिया गया है बेटा, 4000 रुपए अपने को दिए। पर अपने को सभी पार्टनर का गुडविल निकालना नहीं है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका गुडविल ऑफ द फर्म। हाउएवर ओनली किसका निकालना है, दास शेयर इट्स टू भी क्या हो रहा है बेटा, रेज इन द बुक्स। खाली किसका निकालना है, दास का निकालना है। तो गुडविल ऑफ द फर्म, तो देयरफॉर इधर लिखो बेटा दास गुडविल कितना है सर, 4000 मल्टीप्लाई बाय दास का रेशो कितना था, अरे रेशो क्या था, 3:3:2, मतलब 3:8, 3:8, 2:8। तो दास का रेशो कितना है, 2:8। तो दास का कितना आ जाएगा सर, दास का करेंगे कितना आएगा सर, 8 1 सा 8, 8 5 सा 40, कितना आएगा 500 मल्टीप्लाई 2 करो, कितना आ जाएगा सर, 1000 रुपीज़ आएगा कि नहीं आएगा, अरे 1000 रुपीज़ आएगा कि नहीं आएगा बेटा दास का। अरे समझ में आया कि नहीं आया, दास का आएगा कि नहीं आएगा बेटा, दास का गुडविल कितना है सर, 1000 रुपीज़ दास का। इसका जर्नल एंट्री क्या रहेगा बेटा, जर्नल एंट्री क्या होता है, गुडविल अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट एंट्री क्या रहेगा, गुडविल अकाउंट डेबिट कितना आ जाएगा सर, 1000 रुपीज़। 2 गुडविल अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट 2 किसका सर, ओल्ड सॉरी गुडविल किसका गुडविल है, खाली ये दास का। तो गुडविल अकाउंट डेबिट 2 किसका नाम आएगा सर, दास कैपिटल अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आपको आएगा। सर ये आपने कहाँ पढ़ाया था, जरा अपने को बताओ। देखो हमने आपको पढ़ाया था, आपको याद होगा कि नहीं याद होगा, किधर गया, ये तो एडमिशन का है, रिटायरमेंट में किधर गया, गुडविल ऑफ द फर्म आया, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू सबका नाम। व्हेन गुडविल ऑफ द फर्म रेज एंड इसको रिटर्न ऑफ, चलो ये तो फर्म का है। अगर व्हेन गुडविल इज टू बी रेज ओनली किसका हो रहा है बेटा, रिटायरिंग पार्टनर का, तो एंट्री क्या रहेगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नाम आएगा। अभी उसको क्या करना है, रिटर्न ऑफ करने भी बोला है, रिटर्न ऑफ करने बोलेगा तो डेबिट में किसका नाम आएगा, कंटिन्यू पार्टनर टू किसका नाम आएगा, गुडविल का क्या आ जाएगा, नाम आपको आ जाएगा। और यहाँ पर देखो गुडविल रिटर्न ऑफ इमीडिएटली, रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होता है, गुडविल को क्या कर देना है सर, कैंसिल कर देना है। कैंसिल करेंगे तो कैसे आएगा बेटा, ये गुडविल तो किसकी एंट्री पास किया, रेज गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। अभी उसको क्या करना है, रिटर्न ऑफ करना है। रिटर्न ऑफ करेंगे तो डेबिट में किसका नाम आएगा, डेबिट में किसका नाम आएगा सर, शैलेश कैपिटल अकाउंट, और किसका नाम आएगा सर, अनिल कैपिटल अकाउंट। ये दोनों कौन है, कंटिन्यू पार्टनर है, शैलेश कैपिटल अकाउंट, अनिल कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और क्रेडिट, क्रेडिट में किसका नाम आएगा सर, गुडविल अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आएगा। कितने से आएगा सर, 1000 से आपको आ जाएगा। मतलब ये गुडविल कहाँ पर है, ये गुडविल सर डेबिट में 1000, ये गुडविल किधर है, डेबिट में 1000, ये क्रेडिट में 1000 कैंसिल। सर ये शैलेश और अनिल को कौन से रेशो में देंगे, ओए बच्चा शैलेश और अनिल को कौन से रेशो में आता है सर, ये आता है अपने लिए गेन रेशो में। कौन से रेशो में आता है, गेन रेशो में आता है। सर गेन रेशो कैसे मिलेगा, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। सर बुक के अंदर न्यू रेशो कहीं दिया है, चेक करा रे बाबा, कहीं पे न्यू रेशो दिया गया, निकालने का नहीं, कहीं पे भी दिया गया नहीं है। तो न्यू रेशो कहीं पे भी दिया गया नहीं, तो अपने लिए क्या मिलेगा, गेन रेशो इक्वल टू ओल्ड रेशो। सर यहाँ पर देखो ये रेशो क्या था इन लोग का, इधर देखो, इधर देखो बच्चा, इधर देखो, इधर देखो बच्चा, ये अपने को रेशो क्या था, ये तो चला गया बेटा, इसका 2:8 दास का था, ये शैलेश अनिल और दास, दास तो चला गया। अभी किसको खाली 1000 रुपया देना है, शैलेश और अनिल। तो शैलेश और अनिल का रेशो क्या है, 3:3। अरे 3:3 मतलब 3/6,
3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2, मतलब रेशो क्या मिलेगा सर, इक्वल, मतलब 1:1, मतलब 1/2, 1/2। इसको आधा करो, कितना आ जाएगा सर, 500 में आ जाएगा। बेटा सबको समझ में आया, सबको समझ में आया सर। इसका अगर हम निकालेंगे तो, अरे निकालोगे, सपोज आपने अगर निकाला, चलो पहले सबसे पहले मैं शैलेश का निकालता हूँ। आपके सामने देखो, शैलेश का न्यू रेशो क्या मिला सर, ये रहा 1:2 लिखो है तो 3:1:2। और ओल्ड रेशो क्या था सर शैलेश का, 3:8। याद है ना बेटा, ओल्ड रेशो देखो ना, ओल्ड रेशो 3:8 ही था ना, इधर देखो ना, ओल्ड रेशो क्या था 3:8। अभी न्यू रेशो अपने जैसे हमने निकाला बेटा, करेंगे तो 1:2। अगर इसको करेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये 3:8। अगर इसको करेंगे बेटा 4 - 3:8, तो करेंगे आंसर कितना आएगा 1:8। इसका 1:8, उसका भी कितना आएगा 1:8। तो अरे रेशो 1:1 ही हुआ ना, 1:1 ही रेशो, मतलब 1:2, 1:2। कान ये करने की जरूरत नहीं है, अगर करोगे तो भी यही आंसर आएगा। बेटा क्लियर है, सबको समझ में आया बेटा, सही। गुडविल ऑफ द फर्म 4000 दिया था, अभी दास का गुडविल निकालना है तो अपने को खाली 4000 मल्टीप्लाई बाय 2:8 करो, 1000 रुपीज आए। गुडविल अकाउंट डेबिट टू दास कैपिटल। अभी गुडविल को क्या करना है बोला है, रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ करेंगे तो गुडविल कहाँ पर है बेटा, ये रहा। गुडविल को क्या करना है, इधर रहा गुडविल, रिटर्न ऑफ इमीडिएटली। रिटर्न ऑफ करेंगे तो गुडविल डेबिट है, कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट। और डेबिट में किसका नाम आएगा, शैलेश और अनिल का नाम आएगा, ये दोनों कंटिन्यू पार्टनर है। चलो ये भी हो गया। असेट शुड बी रीवैल्यूज एज अंडर, स्टॉक का वैल्यू हो गया 6300। चलो स्टॉक को स्टार करो। अरे स्टॉक का वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है सर, कम हो रहा है ना, 300 रुपया कम हो रहा है। मशीनरी 10,000 किधर गया, मशीनरी 10,700 था, मशीनरी का भी वैल्यू कम हो रहा है। फर्नीचर 10,200, चलो फर्नीचर का प्राइस बढ़ेगा। अरे असेट्स का वैल्यू कम हो रहा है, कम होता है तो लॉस, अगर बढ़ता है तो उसको क्या बोला जाता है सर, प्रॉफिट बोला जाएगा। लॉस कहाँ आता है, डेबिट में, प्रॉफिट कहाँ आता है, क्रेडिट में आता है। चलो ये हो गया। आरडीडी मेंटेन 10% ऑन डेटर। चलो डेटर में से भी क्या हो रहा है सर, कम करना है, क्लियर है, 10% माइनस कर देना है। 1000 रिटर्न फ्रॉम क्रेडिटर। अरे बेटा रिटर्न ऑफ मतलब क्या करना है, माइनस करना है। किस में से माइनस करना है, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर को भी स्टार कर दो। एक बच्चा एक आंसर बताओ ना, क्रेडिटर में से माइनस करेंगे तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। क्रेडिटर को ना अपने लिए लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कर्जा बोल रहा है, बैंक वाला बोल रहा है कर्जा, क्रेडिटर बोल रहा है तू मेरे को 100 रुपया नहीं देगा चलेगा, तू मेरे को 100 रुपया नहीं देगा चलेगा। हम तो खुश हो जाएंगे ना, अच्छी बात है, 100 रुपया देना नहीं पड़ेगा। अरे किसी को भी पैसा देना नहीं पड़ेगा तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, प्रॉफिट हो जाएगा ना बेटा, जाहिर सी बात है। क्रेडिटर को 100 रुपया देना नहीं बोला, क्रेडिटर बोलेगा 100 रुपया तुम नहीं दो चलेगा। तो हम क्या, क्रेडिटर को 100 रुपया नहीं देगा तो अपने को तो फायदा ही हो जाएगा ना, तो अपने लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। क्रेडिट अमाउंट पेबल टू दास शुड बी ट्रांसफर इज लोन अकाउंट। चलो हो गया, प्रिपेयर ये करना है। चलो फटाफट बेटा, सभी बच्चे ने मेरे साथ लिखा। कैपिटल कितना है, 11,000, 15,000 और 8,000। कैपिटल क्या नाम लिखना है इधर, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इधर लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना दिया है, 11,000, 15,000 और कितना दिया गया है सर, 8,000 रुपये अपने को दिया है। क्रेडिटर का नाम किसमें है, सॉरी कैपिटल, कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 11, 15, 8। बिल्स पेबल लाइबिलिटी 1,900, तो इधर लाइबिलिटी साइड पे लिखो बिल्स पेबल कितना आ जाएगा सर, 1,900 रुपीज़ आ जाएगा। उसके बाद क्या था सर, क्रेडिटर, तो इधर लिखो क्रेडिटर। क्रेडिटर का वैल्यू कितना दिया गया है बेटा, क्रेडिटर को स्टार, स्टार रहेगा तो वैल्यू इनर में कितना दिया गया, 9,000 रुपया दिया गया है, तो इधर आ जाएगा 9,000 रुपया। और याद है ना बेटा, रिजर्व फंड किसका लिखना है सर, जो रिजर्व फंड शैलेश और अनिल का है, किधर आएगा इधर, तो 3 लाइन छोड़ के लिखो इधर रिजर्व फंड कितना आ जाएगा सर, इन दोनों का 1500, 1500 कितना था बेटा, 1500 प्लस 1500 कितना आ जाएगा सर, इधर 3,000 रुपये आ जाएगा। और इसका रिजर्व फंड तो डायरेक्ट इधर चला जाएगा, इधर क्यों जा रहा है, दास का तो इधर लिखना है, क्लियर है, डन। इधर आ जाएगा बाय रिजर्व फंड, रिजर्व फंड अकाउंट आपको क्या हो जाएगा, आ जाएगा। इसका कितना आएगा सर, 1,000 रुपये आपको आ जाएगा, क्लियर है, डन। चलो ये भी हो गया। बिल्डिंग 10,000 रुपया, मशीनरी 10,700, बिल्डिंग 10,000 तो इधर लिखो बिल्डिंग 10,000,
स्टार नहीं है बेटा बिल्डिंग को, डायरेक्ट आउटर में बिल्डिंग 10,000 सर, स्टार नहीं है आउटर में, मशीनरी 10,700 रुपया, किसका नाम आएगा सर इधर, मशीनरी का क्या आ जाएगा आपको नाम आ जाएगा, मशीनरी 10,700 रुपया है। फर्नीचर 10,000, डेटर 5,000, फर्नीचर स्टार है बेटा, फर्नीचर स्टार है 10,000 रुपया, डेटर 5,000, फर्नीचर 10,000 रुपया, डेटर को स्टार है, डेटर इनर में 5,000 रुपया, चलो डेटर को भी स्टार है, याद है ना 5% या 10% आरडीडी बोला गया था। चलो ये डेटर स्टॉक 6,600 और कैश 6,600, स्टॉक को भी स्टार है ना बेटा, स्टॉक 6,600, कैश को स्टार नहीं है, चलो तो कैश डायरेक्ट आउटर में लिखना 6,600 रुपया आपको चला जाएगा। बेटा क्लियर है? अरे सब बच्चे मेरे साथ लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे बेटा? चलो डन, 6,600 6,600। सबसे पहले क्या बोल रहे थे सर, ये तो अपने लिए क्या हो रहा था, रिटायर हो रहा था 1 अप्रैल, तो बी बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2012। शैलेश एंड अनिल शेयर रिजर्व फंड शुड बी कंटिन्यू इन द न्यू फॉर्म, तो न्यू फॉर्म में हमने ऑलरेडी बैलेंस शीट में 3,000 रुपये लिख दिया, 1,000 चला जाएगा। गुडविल ऑफ द फॉर्म वैल्यू डेट कितना दिया गया 4,000, हाउ एवर ओनली दास का ही अपने को लिखना है, तो दास का लिखेंगे तो एंट्री क्या रहेगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आएगा सर, दास कैपिटल अकाउंट नाम आएगा। गुडविल तो कैंसिल हो जाएगा, हालांकि ये बोला नहीं होता रिटर्न ऑफ, अगर बेटा हमें ये रिटर्न ऑफ नहीं बोला होता, ये रिटर्न ऑफ के बारे में कुछ बोला नहीं होता तो मैं इसको कहाँ लिख देता, असेट साइड लिख देता, बोला गया नहीं होता तो मैं इसको असेट साइड, हालांकि बोला है तो गुडविल कैंसिल। ये दास कैपिटल की तरह क्रेडिट, तो दास कैपिटल की कहाँ चला जाएगा बेटा, क्रेडिट साइड इधर लिखो 1,000 रुपया, किस चीज़ का है बेटा, ये बाय गुडविल का पैसा है। और ये दोनों पार्टनर का नाम कहाँ था, डेबिट शैलेश और अनिल, तो उसकी कहाँ लिखेंगे डेबिट साइड, क्रेडिट में किसका नाम था सर, गुडविल का नाम था, तो इधर आ जाएगा गुडविल। और इसको क्या कर रहे थे बेटा, हम रिटर्न ऑफ कर रहे थे, तो इधर आ जाएगा बेटा रिटर्न ऑफ, क्या कर रहे थे बेटा, इसको हम रिटर्न ऑफ कर रहे थे। क्लियर है? डन, ये भी डन, डन। चलो ये भी हो गया डन। आगे क्या बोल रहे हैं सर, असेट शुड बी रीवैल्यूज एज अंडर, स्टॉक का वैल्यू कितना दिया गया 6,300, बेटा असेट्स का वैल्यू कितना दिया गया 6,000, स्टॉक 6,300, स्टॉक का वैल्यू कितना था सर 6,600, कितना हो गया सर 6,300 रुपया हो गया, मतलब कितना वैल्यू कम हो रहा है सर 300 रुपया कम। बेटा इसको दो नाम है, पहला नाम है डेप्रीशिएशन, हालांकि बेटा इधर क्या लिखा है, देखो इधर ध्यान से सुनो, इधर नाम क्या लिखा है, ध्यान से सुनना, असेट शुड बी रीवैल्यू, तो इधर नाम क्या लिखना है आपको, रीवैल्यू, बेटा नाम क्या लिखना है, डेप्रीशिएशन लिखोगे दौड़ेगा, रीवैल्यू लिख दो, क्या लिख दो बेटा रीवैल्यू, तो इधर भी लिखेंगे बेटा री वैल्यू। क्लियर है? अभी 300 रुपया कैसे आया, 6,600 में से 6,300 रुपया माइनस करो ना, 300 रुपया आपको आएगा। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, अरे बच्चा स्टॉक का प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, सर स्टॉक का वैल्यू कम हो रहा है, मतलब 300 रुपया कम हो रहा है, 300 रुपया कम होगा तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा सर, लॉस होगा, तो इसको में किसका नाम आएगा, टू स्टॉक अकाउंट नहीं लिखो, खाली स्टॉक लिखो तो भी चलेगा, टू स्टॉक 300 रुपया नाम, डेप्रीशिएशन लिखो चलेगा बेटा चलेगा। मशीनरी 10,000 रुपया, फर्नीचर 10,200, मशीनरी 10,000 रुपया, मशीनरी का कितना हो गया सर 10,000 हो गया, तो मशीनरी का वैल्यू बेटा कम हो रहा है कि बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, अरे मशीनरी का कितना हो गया सर 10,000 हो गया, मतलब 700 रुपया क्या हुआ कम हुआ, तो इसको लिखेंगे लेस रीवैल्यू, क्या लिखेंगे बेटा लेस रीवैल्यूड, हम क्या करेंगे लिखेंगे 10,000, 700 में से 10,000 क्या करो सर माइनस करो, कितना आ जाएगा सर 700 रुपया, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, लॉस हुआ तो 700 रुपया किसका नाम आ जाएगा सर, इधर मशीनरी का क्या आ जाएगा नाम आपको आ जाएगा, टू किसका नाम लिखना है सर, मशीनरी अकाउंट का क्या आ जाएगा सर 700 रुपया क्या आ जाएगा नाम आपको आ जाएगा। चलो डन। फर्नीचर 10,200 रुपया, ये रहा फर्नीचर 10,200, तो मतलब 200 रुपया क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो इधर आ जाएगा 10,200 रुपया। बेटा इधर आप अगर रीवैल्यू लिखो ऐड करना है, क्योंकि इधर वैल्यू बढ़ रहा है ना बेटा, 10,000 से 10,200 हो गया तो वैल्यू बढ़ रहा है, तो बढ़ेगा तो भी सेम ही नाम,
रीवैल्यू, वरना आप अप्रिशिएशन लिखो, अगर नहीं आएगा तो अप्रिशिएशन लिखो। अभी 10,200 में से 10,000 माइनस करो तो कितना आएगा 200। हालांकि ये स्टेप नहीं करोगे चलेगा, क्योंकि पता चल ही रहा है ना 200 रुपया वैल्यू बढ़ रहा है। तो फर्नीचर का 200 रुपया वैल्यू बढ़ रहा है। बेटा समझ में आ रहा है कि भाग रहा हूं मैं? ओए बच्चा, तुला कळता है की नाही कळता है मी काय सांगते? सगळ्याला कळता है ना? फर्नीचर बाय फर्नीचर का 200 रुपया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि सिंपल सम है बेटा, ज़्यादा इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं, एकदम सिंपल है। आरडीडी मेंटेन 10% ऑन डेटर, चलो 10% ऑन डेटर, डेटर का 10% निकालो, चलो आरडीडी लेस आरडीडी @10%। चलो इसके लिए मैं आज एक ही कलर की पेन से लिख रहा हूँ, अलग अलग कलर की पेन से नहीं लिख रहा हूँ। समझ में आया? क्योंकि एकदम सिंपल है ना बेटा। तो कितना आया सर? 500 रुपीज़ आया, माइनस करेंगे कितना आएगा? 4500। कितना आरडीडी आया सर? 500 रुपीज़ अपने को क्या मिला सर? 2 आरडीडी अपने को क्या हो गया? मिल गया। कितना आया सर? 500 रुपीज़ अपने को आरडीडी आ गया। आगे क्या बोल रहे हैं सर? 100 रुपीज़ रिटर्न फ्रॉम क्रेडिटर। क्रेडिटर में से कितना रुपीज़ माइनस करना है सर? 100 रुपये माइनस करना है। किधर गया क्रेडिटर? बेटा 100 रुपये माइनस करो, कितना आएगा? लेस रिटर्न ऑफ, क्या लिखना है बेटा इधर? रिटर्न ऑफ क्या करना है? कितना माइनस करना है सर? 100 रुपये माइनस करेंगे बेटा, 100 रुपये माइनस करेंगे बेटा, तो कितना आएगा सर? 8,900 रुपये। राइट या रॉन्ग है? 9,000 में से अगर मैं 100 रुपये माइनस करूंगा तो 8,900 रुपये आएंगे। ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? क्रेडिटर बोल रहा है 100 रुपया नहीं दे, चलेगा। अरे लाइबिलिटी कम हो रहा है, लाइबिलिटी कम होगा तो अपने को सभी बच्चे ने पहले सही आंसर दिया था, क्या होगा सर? प्रॉफिट होगा। किसका होगा? तो बाय क्रेडिटर का क्या आ जाएगा? नाम आपको, किसका नाम आएगा? क्रेडिटर का नाम आपको आएगा। 100 रुपया लिख दो। क्लियर है? डन। ओए बच्चा लिखा के नहीं लिखा? यस सर, डन। प्रॉफिट हो गया। चलो अभी देखो, द अमाउंट पेबल टू दास ट्रांसफर इज लोन अकाउंट। चलो ये तो लास्ट में करेंगे, जो भी दास का बैलेंस आएगा लोन। सर कौन सा साइड ज़्यादा है? डेबिट साइड ज़्यादा है कि क्रेडिटर है? सर जाहिर सी बात कर रहे हो ना, ये 500, 300, 1000 और 500 कितना आ जाएगा? 1500 रुपये। बेटा टोटल कितना आया इसका? 1500 रुपये आया कि नहीं आया? टोटल कितना आया बेटा? 1500 रुपये। डेबिट साइड का टोटल कितना है? 1500 रुपये। डेबिट साइड का टोटल 1500 रुपये। 1500 में से सर ये 300 रुपया माइनस कर दो, कितना आंसर आएगा? अरे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? सर 1200 रुपये आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? सर इसको नाम क्या देंगे? बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? सर लॉस ऑन रियलाइजेशन। लॉस ऑन क्या आ जाएगा सर? रियलाइजेशन। प्रॉफिट एंड लॉस को ही क्या बोलते हैं सर? सॉरी रीवैल्यूएशन। लॉस ऑन, अरे क्या रियलाइजेशन तो बेटा डिसोल्यूशन में आता है यार। देखो मैं ही खुद गलती कर रहा हूँ, देखो मैंने इधर जानबूझ के लिखा था। क्या बोलते हैं इसको बेटा? रीवैल्यूएशन। गलती से रियलाइजेशन नहीं लिख देना, क्या आ जाएगा? लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। बेटा समझेगा, गलती ना करना, क्योंकि बच्चे क्या होता है एग्जाम में, देखो क्या करते हैं बेटा? रियलाइजेशन। अरे रियलाइजेशन तो डिसोल्यूशन में आता है, इसको क्या बोलते हैं सर? रीवैल्यूएशन अकाउंट बोलेंगे। चलो अभी किसको किसको देना है बेटा? ये किसको किसको देना है? सबसे पहला किसको आएगा सर? शैलेश, अनिल और दास। चलो बेटा 1200 मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा सर? 1200 मल्टीप्लाई बाय कितना करेगा इसका? 3:8। 1200 मल्टीप्लाई बाय 3:8। 1200 मल्टीप्लाई बाय 2:8। चलो डन बेटा, करो। कितना आएगा सर? 450। 450। क्या बात है बेटा, सभी बच्चे का आंसर भी आ गया सर। अगर करेंगे ये 1200 डिवाइड बाई 8, 8 1 जा 8, कितना आएगा सर? 8 5 जा 1500 मल्टीप्लाई बाई 3 करो सर। 450 और ये 300। समझ में आया कैसे सर? 150 मल्टीप्लाई बाई 3 450
150 मल्टीप्लाई बाय 3 450, ये 300। सर ये कहाँ पर आया क्रेडिट, तो कहाँ चला जाएगा, ये कहाँ पर आया क्रेडिट, तो कहाँ चला जाएगा सर डेबिट में। सर अभी देखो हमको कौन सा अकाउंट बोला था, कौन सा अकाउंट बोला था वो लिखना, रिवैल्यूएशन नहीं लिखना। अपने को कौन सा अकाउंट बोला था, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, तो किसका नाम आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, किसका नाम आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का क्या लिखना, नाम लिखना। और प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, सर लॉस। अरे मैंने इधर लॉस ही लिखा है ना कि प्रॉफिट लिखा है यार। अच्छा लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, यस सर राइट है। क्या हुआ सर, लॉस हुआ। कितना आया सर ये 450 और कितना आया सर 300 रुपीज़ आपको आया। 450 और 300 रुपीज़ आपको आंसर आ गया। क्लियर है, डन। सर 800 900 कितना हुआ सर 10,000। चलो 10,000 में से 300 माइनस करो, 9,700 रुपये। बेटा कितना आया 9,700 रुपये। बेटा आया कि नहीं आया। दास का सबसे पहले दास का करो, दास का करो बेटा, राइट है। 8,000 9,000 10,000, 10,000 में से 300 गया 9,700। बेटा इसको नाम क्या रहेगा टू, इसको नाम क्या रहेगा, चलो बताओ फटाफट। चलो इसका करते हैं बेटा 15,000 और ये 11,000, 11,000 15,000 11,000 15,000। 15,000 में से 950 जाएगा, कितना बचेगा 14,050 और ये आ जाएगा अपना 10,050, राइट है। 10,050 रुपये अपने को आ जाएगा, 10,050 रुपये। राइट है कि रॉन्ग है, राइट है या रॉन्ग है, इसका बताओ यार, इसका बताओ। एक आगे चलो यार, मेरे से आगे चलो, पीछे क्यों चल रहे हो यार। आया बेटा, इसका क्या नाम आएगा, इसका तो पता है टू बैलेंस कैरीड डाउन। चलो सबसे पहले शैलेश और अनिल, तो इधर आ जाएगा कैपिटल लाइबिलिटी साइड में। सबसे पहले लिखो कैपिटल शैलेश और अनिल। कितना है सर 10,050 और ये आ जाएगा 14,050 रुपये, राइट है। 10,050 और 14,050 दोनों को प्लस करो। 10,050 और प्लस करो सर 0 0 5 5 10 1 0 4 और ये कितना आ जाएगा सर 24,100 रुपये आया। और इसको नाम क्या रहेगा सर टू दास लोन अकाउंट। वेरी गुड बेटा, किसका आएगा 9,700 रुपये, राइट है ना। टू दास लोन अकाउंट, इधर ही लिखो बेटा 9,000। बेटा ये जो भी लोन है इसके नीचे ही रहेगा 9,700 रुपये। टू किसका नाम आएगा, इधर टू मत लिखना, दास लोन अकाउंट। लोन लिखो, दास लोन अकाउंट लिखना है तो लिखो, नहीं लिखोगे अकाउंट लिखो चल जाएगा, क्योंकि बैलेंस शीट में अकाउंट आता नहीं है। क्लियर है, चलो सबका प्लस करो। ये देखो 24, एक काम करो 24,000, ये हो जाएगा 25, 25 में काम करो 11, 25 और 11 हो जाएगा अपने लिए 36, 36। बेटा टोटल आया, टैली हुआ कि नहीं। 24,100 प्लस 9,700 प्लस 1,900 प्लस 8,900 प्लस 3,000। बेटा टोटल कितना है 47,600। बेटा टोटल कितना आ रहा है 47,600। इसका भी टोटल करके देखते। 10 10 कितना होगा सर 20, 20,000 प्लस 10,000 200, 30,000, 4,500, 6,300 सर। अच्छा ये नीचे है, मैं डर गया यार, मेरा ऐसा कैसे हो सकता है। प्लस 6,600, 47,600 दोनों साइड का टोटल आ गया। देखो अभी आप लोग मुझे बताओ सर, एडमिशन का सम सिंपल होता है कि रिटायरमेंट का। मेरी मानो बेटा रिटायरमेंट का सम सिंपल होता है, कभी कभी सिंपल होता है, कभी कभी डिफिकल्ट होगा। आपको एग्जाम में दोनों करके जाना है, एडमिशन भी सीखो रिटायरमेंट भी सीखो।
दोनों में से जो सिंपल आए वो सम आपको एग्जाम में करना है। ऐसा नहीं कि मैं सर एडमिशन का ही करूँगा, ऐसा नहीं कि मेरी दोनों देखो ना, दोनों सम देखो, एनालाइज करो, फिर सोचो कौन सा हम सम सॉल्व करेंगे बेटा। ठीक है, मिलते हैं बेटा, बाय बाय।